वेलकम टू अ न्यू लेसन। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत खास लेसन लाई हूँ। इस लेसन से आपकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स दोनों इम्प्रूव हो जाएंगी। क्या आप प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब जानते हैं? नहीं जानते क्या? डोंट वरी, मैं आपको अभी समझाऊंगी कि प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब क्या होता है। तो पहले जानते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग। जैसे आप ये वर्ड तो जानते ही होंगे, पॉसिबल। अगर आपको इसका उल्टा बनाना है यानी ऑपोजिट बनाना है तो आप लिख देते हैं इम्पॉसिबल। जी हाँ, तो ये है एक प्रीफिक्स इम। ऐसे ही इंग्लिश में और भी प्रीफिक्स होते हैं, जैसे डिस, जैसे कि हम कहते हैं डिसऑनर, या फिर इरेगुलर। जी हाँ, ये होते हैं प्रीफिक्स। अब इन प्रीफिक्स की प्रीफिक्स की वजह से प्रोनाउंसिएशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि पॉसिबल अभी भी पॉसिबल है, बस हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। पर क्या आप जानते हैं सफिक्स की वजह से प्रोनाउंसिएशन पे काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो आज के इस लेसन में मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ कॉमन सफिक्स यानी वर्ड एंडिंग्स जिनसे प्रोनाउंसिएशन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले सफिक्स के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, सफिक्स होती हैं वर्ड एंडिंग। अब ज़रा सोचिए, इसको आप नॉर्मली अगर FULL लिखा है आप बोलेंगे फुल, राइट? पर इस वर्ड में हम ऑफुल नहीं कहेंगे बट ऑफुल कहेंगे। जी हाँ, ऑफुल में स्ट्रेस शुरुआत में आएगा और हम इसको फुल नहीं बट फुल बहुत सॉफ्टली कहेंगे, ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है बहुत बुरा, यानी कि इमेजिन कीजिए आपने एक सूप पिया और वो बहुत गंदा टेस्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे इट्स ऑफुल। ओके, ऐसे ही है अगला वर्ड जो है स्किलफुल। जी, यहाँ पर भी स्ट्रेस फर्स्ट पार्ट में आता है और आप कहते हैं स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब होता है कौशल, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी चीज़ें कर सकता हो। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती हो? तो आप कह सकते हैं ही इज़ वेरी स्किलफुल इन ड्राइविंग। जी, तो इसको हम FUL को यहाँ पर बोल रहे हैं फुल। और अब हम देखते हैं अपना अगला सफिक्स जो है एबल। नॉर्मली हम इस वर्ड को प्रॉपरली ए साउंड के साथ बोलते हैं एबल। पर अब देखते हैं अगर ये किसी वर्ड के एंड में लग जाए तो हम इसको कैसे बोलते हैं। हम इस वर्ड को डू एबल नहीं कहेंगे बट डूएबल कहेंगे। जी, यहाँ पर हम एबल की जगह अबल कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा डूएबल। डूएबल का मतलब होता है करने लायक या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आप कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए आपके बॉस ने आपको कहा क्या तुम ये प्रोजेक्ट 3 दिन में कंप्लीट कर दोगे? आप कहेंगे हाँ, हो सकता है, या इट्स डूएबल। जी, तो ये वर्ड है डूएबल जिसमें एबल सफिक्स है। ऐसे ही हमारा अगला वर्ड है नोटिसेबल। जी, इसको भी हम नोटिसेबल नहीं कहेंगे बट नोटिसेबल कहेंगे, जिसमें कि स्ट्रेस यहाँ पर आएगा और ये है नोटिसेबल। ओके, नोटिसेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी शर्ट पे कुछ गिर जाए और मैं उसे साफ़ करके आई हूँ पर फिर भी वो सबको दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है मेरी फ्रेंड मुझे कहे द स्पॉट ऑन योर शर्ट इज़ वेरी नोटिसेबल, यानी सब उसे देख पा रहे हैं, देख सकते हैं। ओके, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट सफिक्स देखते हैं जो कि है एज। अब एज का मतलब तो आपको पता है, उम्र। जी, पर जब ये किसी वर्ड के एंड में लगता है तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत बदल जाती है। कई लोग कहते हैं मेरे विलेज का नाम है, पर विलेज बोलना गलत है, हम कहेंगे विलेज। जी, यहाँ पर भी हम एज को पूरा नहीं बोलेंगे बट इज बोलेंगे। तो ये वर्ड है विलेज, ना कि विलेज। ओके, अब हम देखते हैं अपना अगला वर्ड। ये वर्ड काफ़ी नॉटी है क्योंकि इसमें एक साइलेंट लेटर भी है। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा? हम इस वर्ड को मॉर्टगेज नहीं बट मॉर्गेज कहते हैं। मॉर्गेज का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना। जैसे आपने अपने घर को गिरवी रखा क्योंकि आपको कोई कर्जा चुकाना है या फिर आपको कोई सिक्योरिटी के तौर पर उसे गिरवी रखना है, तो मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना।
अब इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी एज आता है, पर जैसे आपने सुना मैंने मॉर्गेज नहीं बट मैंने मॉर्गेज कहा, क्योंकि इसमें भी स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पर है और हम इसको कहेंगे मॉर्गेज। यू कैन रिपीट आफ्टर मी, मॉर्गेज। ओके, तो हमने ऑलरेडी अभी 3 देख लिए हैं सफिक्स। अब हम देखेंगे अपना अगला सफिक्स, वो है ACY, जो कि AC जैसा साउंड करना चाहिए पर ये 80 जैसा साउंड करता है। डोंट वरी, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो हम प्राइवेसी नहीं कहते हैं बट हम कहते हैं प्रिवेसी। जी, इसमें ए की साउंड अ बन जाती है और ये होता है प्रिवेसी। प्रिवेसी का मतलब आपको प्राइवेट में अगर किसी से बात करनी है तो आप कह सकते हैं कैन यू गिव मी सम प्रिवेसी। ओके, ऐसे ही हमारा अगला वर्ड है डेलिकेसी। मैं ये वर्ड बहुत यूज़ करती हूँ। अगर मुझे खाने में कुछ बहुत पसंद है, स्पेशली कोई मीठी चीज़, कोई डिज़र्ट, तो मैं कहती हूँ इट्स अ डेलिकेसी, यानी वो बहुत ही ख़ास तरह की एक डिश है। तो ये है डेलिकेसी। इसमें भी हम ए को डेलिकेसी नहीं बोलेंगे बट डेलिकेसी कहेंगे। तो इन दोनों वर्ड्स में ए की साउंड अ बन रही है, प्रिवेसी, डेलिकेसी। हमारा नेक्स्ट सफिक्स है ATE, एट। वैसे तो ये वर्ड ईट का पास्ट फॉर्म है, ईट बन जाता है एट, पर यहाँ पर हम इसको अगेन डेलिकेट बोलेंगे। यहाँ पर हम इसको प्रॉपरली प्रोनाउंस करेंगे और कहेंगे डेलिकेट। स्ट्रेस फर्स्ट पार्ट पे रहेगा और इधर हम कहेंगे प्राइवेट। ग्रेट। एक और कॉमन सफिक्स है LAND, लैंड। जैसे आप कहते हैं आइलैंड, मैं आइलैंड नहीं कह सकती हूँ क्योंकि वो गलत साउंड करता है, इसलिए मैं कहूँगी आइलैंड, यानी कि एक द्वीप। मेरे बाद रिपीट कीजिए, आइलैंड। इसमें भी मॉर्गेज की तरह एक S साइलेंट है और ये है आइलैंड। नेक्स्ट वर्ड है ड्रीमलैंड। ओके, लेट्स मूव ऑन और अपना अगला कॉमन सफिक्स देखते हैं जो कि है IOUS। ये आपने बहुत वर्ड्स के पीछे देखा होगा। अब ज़रा ये बताइए, ये वर्ड है न्यूट्रिशियस। क्या आप सोच सकते हैं कि ये किस इंग्लिश वर्ड से आया है? वेल, नॉर्मली ये वर्ड होता है न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा खाना जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत हेल्थी हो। ऐसे ही ये वर्ड है स्टूडियस। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे, ये आता है स्टडी से। जी, तो न्यूट्रिशन बन जाता है न्यूट्रिशियस और स्टडी बन जाता है स्टूडियस। अब अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर हम OUS को कह रहे हैं शियस और यहाँ पर हम कह रहे हैं ईयस। वेल, वो इसलिए है अगर कोई भी वर्ड शन में एंड करता है तो उसमें सफिक्स की साउंड आती है शियस। जैसे न्यूट्रिशन बन जाता है न्यूट्रिशियस, एम्बिशन यानी आपके एम्स बन जाता है एम्बिशियस, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे एम्स हो। सो न्यूट्रिशियस, एम्बिशियस। पर स्टडी स्टूडिशियस नहीं बनेगा बट स्टूडियस बनेगा क्योंकि इसके एंड में शन नहीं आता है। तो ये आपको याद रखना होगा। और हमारा नेक्स्ट सफिक्स है नेस। ये तो वर्ड बहुत यूज़ होता है, हम कई सारे वर्ड्स के एंड में नेस लगाते हैं, जैसे कि हैवीनेस। हैवीनेस यानी भारीपन। अगर आप बीमार हैं, आपको सही महसूस नहीं हो रहा है, आप कह सकते हैं मुझे सिर में थोड़ा भारीपन हो रहा है, आई फील सम हैवीनेस इन माई हेड। तो अगेन मैंने यहाँ पे हैवीनेस नहीं बट हैवीनेस का, जिसमें कि स्ट्रेस जो है वर्ड के फर्स्ट पार्ट पे रहेगा और ये रहेगा हैवीनेस। ऐसे ही ये है सैडनेस, यानी कि उदास फील करना। और हमारा अगला वर्ड है रूडनेस। रूडनेस का मतलब होता है असभ्यता। वेल, इस वर्ड की स्पेलिंग में डी के बाद ई भी आता है और ये वर्ड है रूडनेस। ओके, और हमारा लास्ट सफिक्स है आज का मेंट। यूजुअली हम इसको नॉर्मली प्रोनाउंस करेंगे तो मेंट बोलेंगे, पर अगर वर्ड के एंड में बोलेंगे तो मिंट जैसा साउंड करेगा। पनिशमेंट, ओके, आर्ग्यूमेंट, एंडोर्समेंट। तो आप इसको पनिशमेंट या पनिशमेंट नहीं कहेंगे। फिर से देखते हैं, पनिशमेंट यानी किसी को सज़ा देना, आर्ग्यूमेंट यानी किसी से बहस करना, और लास्ट है एंडोर्समेंट। इसका मतलब होता है ऐड देना या किसी चीज़ को प्रमोट करना। ओके, तो ये देखिए हमने आज बहुत ही कॉमन सफिक्स, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स में आप एंड में इन्हें फाइंड करते होंगे और आप सोचते होंगे कि मैं इनको कैसे प्रोनाउंस करूं।
पर आज आप सीख गए हैं इन वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन सफिक्सेस के साथ। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मेरा नाम है मिशेल और आज आपने सीखे हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉमन इंग्लिश सफिक्सेस। सी यू सून इन अनदर लेसन। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।